ये सामने आपको समंदर अभी थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा, और नीचे ये रोड देखिए, बिल्कुल मोटरवे टाइप डबल जो है रोड है, और कोई इशू नहीं है, स्मूथली जो है आप दुबई से आएंगे। अब हम सिर्फ 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप ठीक होंगे। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान या किसी और कंट्री के किसी डेजर्ट के अंदर है, लेकिन ये है यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात, और उसका जो है स्टेट है फुजेरा। यहाँ पे हम आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, ये पहाड़ी के ऊपर हम आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे चीज़ है, एक एनवायरनमेंट है नेचुरल, और साथ में यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर हमारा कैमरामैन उस तरफ मूव करें तो ये पहाड़ आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे खजूरों के दरख्त हैं। और कैमरामैन साहब फिर आप इधर आ जाए, दोबारा ख़त्म हो गई है, ठीक। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ समंदर है, जो कि मतलब इंतहाई स्पेक्टेकुलर इसका व्यू आता है। इस ट्रिप में हमारे साथ है आदिल यूसुफ भाई, अबू धाबी से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और साथ में डॉक्टर शहजाद यूसुफ है, इन्होंने हमें दुबई से ज्वाइन किया है। अभी तो हम फुजेरा में आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये सफ़र स्टार्ट करेंगे दुबई से। बाय रोड आपका सारा जो लैंडस्केप है यूएई का वो दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या आपके ख्यालात, एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? आप तो खैर पहले यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन हमारे साथ आपकी क्या फीलिंग है? इसलिए हमें तो हर बंदे को यहाँ पर देखना पड़ता है। अच्छा, ये कि जरा ये डेजर्ट वाला जो सीन है उससे थोड़ा हट गया है। अच्छा, ओल्ड सिविलाइजेशन प्लस ये सारा जो माउंटेन एरिया प्लस ये जो समंदर आप देख रहे हैं, ये इन तीनों चीज़ों का इम्तियाज है। यहाँ पे सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई थिंक जो भी यहाँ पे आए वो डेजर्ट से छोड़ के इस साइड पे भी उसे आगे देखना चाहिए। यूनिक एक्सपीरियंस है। ये सामने आपको समंदर अभी थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा, और नीचे ये रोड देखिए, बिल्कुल मोटरवे टाइप डबल जो है रोड है, और कोई इशू नहीं है, स्मूथली जो है आप दुबई से आएंगे। अब हम सिर्फ 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कितना दूर होगा, पहाड़ होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन रोड उन्होंने बिल्कुल समंदर के किनारे बनाया है, समंदर का व्यू, साथ में पहाड़ों का व्यू, और कोई इशू ही नहीं। तो अब आइए चलते हैं, ये सफ़र दुबई से स्टार्ट करते हैं, और फिर आपको जो भी हमारे सामने आता है आपके साथ हम शेयर करते जाते हैं। हम लोग दुबई से फुजेरा जा रहे हैं, और रास्ते में आपको ये यूएई के लैंडस्केप्स दिखा रहे हैं। ये अभी स्टार्ट हो गया है फुजेरा। ये एक छोटी सी मार्केट है, इसको फ्राइडे मार्केट कहते हैं। इसमें ये कालीन की शॉप्स है, और छोटी छोटी जो है फ्रूट की शॉप्स है, गिफ्ट शॉप्स है, और बहुत बड़ा ही ऑथेंटिक फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शॉप्स है, आर्जी टाइप के शॉप्स है, ये दुकानें हैं, और नर्सरी वगैरह की चीज़ें हैं। कालीन की बड़ी बड़ी शॉप्स हैं हमारे पठान भाइयों की, ये आप देख सकते हैं। और चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ यहाँ पे आपको पहाड़ भी दिखेंगे, और साथ में छोटे छोटे कैफेटेरियाज भी हैं। और मौसम बहुत ही बेहतर है दुबई से, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है, गर्मी इतनी नहीं है। अब्दुल भाई, चाय कितने की है ये चाय है 1 दिरहम। 1 दिरहम वाली चाय यहाँ भी मिलती है फुजेरा में। और अभी बस छोटा सा एक स्टॉप है, यहाँ कैफेटेरिया से हमने चाय मंगाई है, ये पी के बस आगे निकलना है। बस वाला स्कूल की बस है, पता नहीं क्या कर रही है।
जी वीवर्स, हमारा सफ़र चल रहा है। अभी हम ऑलरेडी फुजेरा के अंदर ही है और जो यहाँ का समंदर है उसका वो बेल्ट स्टार्ट हो चुका है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फुजेरा एक्चुअली काफ़ी बड़ा एरिया है, तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और एंजॉय भी हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर शहजाद साहब है, ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, आप देख सकते हैं, और साथ में इंफॉर्मेशन भी हमें बता रहे हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। आज कुछ वेदर भी यहाँ का अच्छा है और उसके अलावा इसमें यह है कि कुछ समंदरी तूफान वगैरह चल रहा है, उस वजह से लहरें भी बहुत बड़ी बड़ी आ जा रही हैं। आज इन्होंने इधर एडवाइस किया कि आप समंदर की तरफ ना जाएं, लेकिन हम लोग आपको दिखाएंगे कि आगे इसमें थोड़ी मस्जिद आएगी जो काफ़ी पुरानी है यहाँ की मस्जिद, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट है आपको देते हैं। फजीरा में हमने ये दूसरा स्टॉप किया है और ये स्टॉप हमने किस लिए किया है, ये बेसिकली मस्जिद अल-बिदिया, एक छोटी सी मस्जिद से तकरीबन 570 साल पुरानी है ये, और यहाँ का किस्म से आसार क़दीमा है। बेसिकली आप देख सकते हैं छोटी सी पहाड़ी है और उसके नीचे जो है ये मस्जिद है। अभी आपको दिखाता हूँ, सादा सा स्ट्रक्चर है इस मस्जिद का। और चौक तो जिद्दे हवाले से रस्सा खबर है कि वहाँ तो बिल्कुल मंजूर है ज़रूर तब इस शक शुबन हम कॉल है। हमारे पास भाई ये ड्रोन भी है, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के हाथ में है ये, आप देख सकते हैं। हम लोग अभी ट्राई कर रहे थे उड़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअली कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं है सिग्नल का इशू है या क्या मसला है, वरना हम आपको ज़रूर यहाँ के ड्रोन के व्यूज़ भी दिखाने वाले थे। ये जो समंदर का एरिया है और साथ में ये जो मस्जिद है पहाड़ी है फुजेरा में। बट एनीवेज इस साइड पे वो मस्जिद है, आगे रोड है और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो समंदर है। काफ़ी मतलब खूबसूरत जगह है और व्यू है रियल। आप यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे हम थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाके व्यू ले सकते हैं। और अब हम वॉक कर रहे हैं, आगे आपको एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ से दिखाते हैं इसका जो नज़ारा होगा। स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो तब पता चलता है जब बंदा ऊपर आगे चलता है। आपका वही तो नहीं पीता मुझे अच्छा लगता है।
शाम का टाइम होने वाला है। एक छोटा सा हमने और स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे होरब खान का इलाका है, ये फुजेरा के अंदर ही है। बड़ा खूबसूरत ये आप देख सकते हैं रोड्स है और ग्रीनरी यहाँ काफ़ी सारी है, पीछे पहाड़ है। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है वो है बीच यहाँ का। तो अभी हम बीच पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का बीच कैसे है। वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए ये देखिए, और काफ़ी ग्रीन एरिया है ये। अब हम आपको बीच दिखाते हैं यहाँ का। और 1 मिनट की वॉक के बाद ये रही बीच। पानी जो है साफ़ है, क्लीन है, दुबई की तरह नहीं है या अजमान की तरह, लेकिन दैट्स फाइन है, ओके। दोस्तों चलते चलते फुजेरा के बहुत खूबसूरत वादियों से गुज़रते गुज़रते अब हम मेन शहर में दाखिल हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहला जो सरप्राइज़ था वो ये मस्जिद है जो शेख ज़ैद के नाम से है, शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद फुजेरा के अंदर। बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ जब ये देख के कि इसकी लाइटिंग वगैरह और इसका जो आर्किटेक्चर है तो वो तुर्किश जो मस्जिद है उससे मिलता जुलता है। तो मेरे साथ शहजाद भाई है। शहजाद भाई ज़रा बताएं, आप तो यहाँ आते रहते हैं, ये मस्जिद के बारे में कुछ मालूमात दें हमारे व्यूअर्स को कि ये कब बना था, कितनी कैपेसिटी है इसकी। आई थिंक ये मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2010 के अंदर, जो कि कंप्लीट हुई 2015 में, और 2015 में ये लोगों के लिए ओपन किया गया। अच्छा। आई थिंक मोर दैन 28,000 जो लोग हैं वो इसके अंदर अपनी नमाज पर अदा करते हैं। अच्छा। और हॉल इसका काफ़ी बड़ा है। आई थिंक ये वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है फुजेरा के अंदर, बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है। और जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे आते हैं उनको ये देखना चाहिए। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नमाज से 15 मिनट पहले और नमाज से 15 मिनट बाद तक खुली रहती है। तो अगर आप तक देखना चाहते हैं तो नमाज के टाइम यहाँ पे चले फिर आपको लेकर चलते हैं, इसको अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से इसका डिज़ाइन कैसा है। और जैसे शहजाद भाई ने बताया है, ये बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे सिटी सेंटर की जो बिल्डिंग्स है फुजेरा जो बिल्कुल सिटी है उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब उसके करीब यहाँ पे है। और सबसे टॉप अट्रैक्शन ये मस्जिद आपने नहीं देखी ना तो समझो आप फुजेरा आपने नहीं देखा है। तो आइए
ये अभी मस्जिद के अंदर हम आ गए हैं और ये अंदर का आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर और डिज़ाइन है। और जो जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है वो एरिया भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे 28,000 नमाजियों की गुंजाइश है। आप देख सकते हैं नीचे ये कालीन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली शाम का टाइम हो गया है। मस्जिद विज़िट करने के बाद हम यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट आए हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे फुजेरा में एक भाई हमें मिले हैं, साजिद, जो बेसिकली इज़हार के कज़न है। और उनके साथ हम ये रेस्टोरेंट आए हैं, अभी खाना खाएँगे और इसके बाद स्ट्रेट हमारी वापसी होगी दुबई के लिए। तो साजिद भाई आपने हमें रिसीव किया। और साथ में आप ये देख सकते हैं ये पाकिस्तानी मुख्तलिफ यहाँ पे कुजीन है, डिशेज़ है, आप देख सकते हैं। ये तावा वगैरह है, मटन कढ़ाई है। तो शहजाद भाई कोई फाइनल मैसेज? वापस जाए और यही पे हमारा ख़त्म है ना, ये आखिरी हमारा। आप बताएं आदिल भाई, कोई है कुछ ऐड करना है? बस अभी तो खाना खाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद दुबई जाएंगे तो फिर मिलते हैं। अंधेरा हो गया है ऑलरेडी। हाँ जी इंशाल्लाह। तो बस थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बस भूख लगी हुई है टाइट वाली।